यूँ तो दिवाली में हर घर रोशनी देखने को मिलती है, पटाखे फूटते हैं, लेकिन आज हमारे शो पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने आप में एक चलता फिरता पटाखा है। ये एक्ट्रेस भी हैं, एंटरटेनर भी हैं और अगर इन्हें कानपुर का ब्रांड एम्बेसडर भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका जो कानपुरी अंदाज है उसने इंटरनेट पर पूरी तरह से बवाल काटा हुआ है। तो आज शो में स्वागत कीजिए द वेरी स्वीट एक्ट्रेस नैनी दीक्षित का। नैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत सुंदर। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कानपुर वासी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मस्ती में मस्त होंगे। तो नैनी, क्योंकि दिवाली का मौका है तो मैं उसी से शुरू करती हूँ। आपकी दिवाली कैसी होती है? सफाई वाली, मिठाई वाली, या फिर एक मौका रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का? सच पूछें तो सब चीज़ों का मिक्सचर होता है, क्योंकि मुंबई से मैं ख़ास तौर पर कानपुर यूँ तो मेरा आना जाना होता है, लेकिन दिवाली होली कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिन पर तो आना होता ही है, क्योंकि जो मेरे दोस्त अब कानपुर से बाहर चले गए हैं, कुछ की शादियाँ हो गई हैं, कुछ काम से बाहर हैं, तो वो सब लोग दिवाली पर आते हैं। तो हाँ, सफाई भी है, मिठाई भी है और ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छा एक चांस मिल जाता है मौका कि बाकी के जो पुराने दोस्त हैं, जो मेरे स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो सारे फ्रेंड्स से मैं मिलती हूँ। ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आपका तो प्रोफेशन है एक्टिंग का, तो कभी होता है शूटिंग की वजह से आप बाहर है, तो स्पेशली दिवाली के मौके, क्योंकि त्योहारों पर क्या होता है, असली मज़ा तब है जब आप परिवार में हैं, फैमिली अपने शहर में है। तो कभी अगर आप शहर से दूर हैं दिवाली के टाइम पे, तो कैसे मिस करती हैं अपने घर को, अपनी फैमिली को? ऐसा काफ़ी बार हुआ है। अभी लास्ट ईयर आई वॉज इन लंडन, आई वॉज शूटिंग एंड दिवाली थी, हम यहाँ नहीं थे, मतलब नवरात्रि पर भी मैं नहीं थी और दिवाली पर भी नहीं थी। तो हाँ, ऑफकोर्स कानपुर की याद तो आती है, क्योंकि जैसे कह दे घनत्व के तरीके से या जनसंख्या या क्षेत्रफल के तरीके से किसी शहर को किसी मेट्रो सिटी के कंपैरिजन में कह दिया जाता है कि छोटा शहर है, लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो छोटे शहर होते हैं, जो कल्चर सेलिब्रेट किया जाता है या दिवाली के जो अलग अलग तरीके हैं अलग अलग घरों में, वो दिवाली तक सीमित नहीं होते। वो धनतेरस से लेकर गोवर्धन पूजा टू भाई दूज तक होते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स मैं मिस करती हूँ, ऑफ कोर्स करती हूँ। अच्छा, अभी आजकल दिवाली को लेके ना बहुत रील एक वायरल हो रही है कि जब सफाई कोई कर रहा है ना, तो पुराने पता चला सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं सफाई में, या पुराना कुछ लेटर मिल रहा है किसी को, इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सफाई करते करते कुछ मिल गया और 2 मिनट के लिए सफाई पर तो ब्रेक लग गया और नजर पड़ गई उस सर्टिफिकेट पर? हुआ है, बहुत बार हुआ है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी यहाँ पर, बहुत पता नहीं ऐसा इस बीच क्यों नहीं हुआ होगा, मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन में थी और मुझे मेरे 3rd स्टैंडर्ड का एक आपको स्कूल में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखवाते हैं। पता नहीं वो टेस्ट कॉपी मुझे तब क्यों मिली होगी। तो उसमें मुझे याद है कि मैंने पेंसिल से प्रधानाचार्य को, शी वॉज अ लेडी, तो मैंने प्रधानाचार्य माहेश्वरी विद्यालय ऐसे करके लिखा हुआ है। और मैं सच बताऊं, मुझे बहुत खुशी हुई थी उसे देख के, क्योंकि मुझे अपने ऊपर प्राउड ये फील हुआ कि मैंने इतना अच्छा हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखा है। तो हाँ, ऐसा हुआ है। काफ़ी बार पुराने बर्थडे ग्रीटिंग्स मिले हैं और एक बार बहुत पहले मुझे मेरे टीचर्स ने अगेन ग्रेजुएशन में कुछ पैसे दिए थे इनाम के तौर पर। 5-5 के वो नोट थे और टोटल वो कुछ 101 रुपए हैं, तो वो 100 रुपए हैं टोटल। वो आज तक मैंने खर्च नहीं किए हैं, वो मुझे दिवाली की सफाई में ही कहीं मिले थे किताब में। कानपुर के नाम अगर कोई दिवाली की मिठाई लॉन्च करे तो उसका नाम? कानपुरिया पटाखा। ओके ओके। दिवाली में कौन सा पटाखा आपसे मिलता जुलता है? रॉकेट, फुलझड़ी या बॉम्ब या समथिंग लाइक दैट, जिससे आप रिलेट कर सकते? चटाई बम, रुकता ही नहीं है। ओके। दिवाली की जो सफाई होती है सबसे ज्यादा कौन हेल्प करता है, आप या आपकी मम्मी? कोई, मैं तो मुझे भूल जाओ, मुझे आप माइनस कर दें उसमें। ओके। अगर दिवाली के दिन आपका एक दिन फोन बंद कर दिया जाए तो खुशी होगी या पैनिक करेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फोन बंद हो गया, दिवाली है, देन आई विल बी बिजी विद माय फ्रेंड्स या फैमिली। इट्स ओके। सो लास्ट क्वेश्चन, दिवाली का क्योंकि मौका है, तो एक कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे दिवाली के मौके पर? यही देना चाहूँगी कि अगर आप पटाखे छुड़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली छुड़ाइए, बट
बी सेफ, क्योंकि मैंने अक्सर यही अगले दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि किसी की साड़ी में आग लग गई, दुपट्टे में आग लग गई। सो डोंट डू दिस। और ऐसे गली गली हर जगह मत छुड़ाइए, क्योंकि हाँ ये इसमें थोड़ा हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा कि जानवर वगैरह डरते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि यू शुड नॉट एंजॉय एंड यू शुड नॉट इनकी फुलझड़ी मत छुड़ाओ, अनार मत छुड़ाओ, बिल्कुल छुड़ाओ, ये सब हैप्पीनेस को, खुशी को दर्शाता है। बट प्लीज बी सेफ, किसी भी चीज की अति बुरी होती है, पहली बात। और मिठाइयाँ खाइए, डेफिनेटली खाइए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगले दिन पेट आपका है, सेहत आपकी है। तो आप सबको भी हैव फन, एंजॉय दिवाली और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हाँ हम कानपुर से हैं।